संत यूहन के अनुसार आज का पाठ अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 2 और 11 से 18। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के सुबह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिए गया है। उसने सिमोन पेतरुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे ईशा प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहाँ ईसा का शव रखा हुआ था वहाँ उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वह यह कहकर मुड़ी और उसने ईशा को वहां खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। ईसा ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर ईसा ने कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में कहा, राबोनी, अर्थात गुरुवर। ईसा ने कहा, चरणों से लिपटकर मुझे मत रोको। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैं अपने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया है। प्रभु की वाणी है। अल्मा मैं उनको आग्रह करता हूँ कि वे संत इग्नासियस के वाक्यांश ईश्वर की महत्तर महिमा पर अपने विचार देंगे। Respected our superior, Reverend Father Amrit Lakra SJ, respected Father Vimal Minch, Principal of Loyola Inter College and Principal of Loyola High School Koti, respected Father Suman Topo SJ, Principal of Loyola English Medium School Koti, all the fathers and brothers present here, all the teachers and non-teaching staff, and my dear students, good morning to all. एक सपना था नाम कमाने का, पूरी दुनिया में अपना परचम लहराने का। सपने टूटे, फिर एक नई ख्वाहिश ने अंगड़ाई ली। सुख संपन्न परिवार को छोड़ उसने एक सरल जीवन की राह ली। मुश्किल लाख थी राहों पर हौसले कभी कम न हुए। कुछ बात तो थी उसकी बातों में शायद, इसलिए पहले वे 9 थे, बाद में 1000 हुए। वो जुनून आज भी है, बस मंजिलों की राहें बदल गई है। वो जज्बा आज भी है, बस उन सपनों की परिभाषा बदल गई है। वो जो गिर के उठा, फिर सहारा उसने पूरी दुनिया को दिया। आज शत शत नमन है उसे जिसने पूरी दुनिया को शिक्षा दिया। तो आइए आज हम संत इग्नाशियस वीक के प्रथम दिन में प्रवेश करते हुए हम संत इग्नाशियस के जीवन के कुछ पहलुओं पर विचार करें। ईश्वर की महत्तर महिमा। ईश्वर की महत्तर महिमा संत इग्नाशियस के लिए वह सिद्धांत था जिस पर उनके हर विचार और कार्य आधारित थे। हमें इसकी जानकारी उनके पत्रों और विधानों से मिलती है। वे हमेशा
इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमारे सभी निर्णयों का उद्देश्य ईश्वर की महत्तर महिमा ही है। सच है, यह वही इग्नासियस है जो पहले अपने लिए सांसारिक जीवन जीने के लिए उत्साही था, पर उसने अपने स्वास्थ्य लाभ के दौरान इस सांसारिक दिखावे की व्यर्थता को समझा। वह इस बात को इस तरह से समझ पाया कि उसने ईश्वर से इस कृपा के लिए प्रार्थना की। वह उन बातों को जिन्हें दुनिया प्यार करती और गले लगाती है, उन्हें आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूरी तरह से दूर हो जाए। इसके साथ ही वह उसी उत्साह से उन बातों को प्यार करे और गले लगाए जिसे यीशु प्यार करते और गले लगाते हैं। उसे यह भी समझ आ गया कि यह वही तरीका था जिसके द्वारा यीशु ने पिता की महिमा की। एक बात और थी, इग्नाशियस किसी तरह से ईश्वर की महिमा के लिए काम करने में संतुष्ट नहीं थे। इसके लिए अगर दो अच्छी चीजें हैं जो दोनों ईश्वर को महिमा देती हैं, तो वह उसे चुनेगा जो ईश्वर की महत्तर महिमा और आत्माओं के उद्धार के लिए अधिक लाभप्रद हो। जब भी संत इग्नाशियस कहा करते थे ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए, तो इसका यही मतलब था ईश्वर की अधिक से अधिक महिमा। संत इग्नाशियस के अनुसार यीशु समाजियों का मुख्य काम ही है अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को महिमा देना और लोगों के और दुनिया के लोगों और जीवों को उनकी क्षमता के अनुसार उनके पास लाना है। यह ईश्वर की महान योजना है जिसने इग्नाशियस को धर्म समाजी जीवन की प्रचलित परंपराओं को त्यागने के लिए प्रेरित किया। यीशु समाज अपने उद्देश्य में और भी अधिक मजबूत है क्योंकि वह जानती है कि इसका महत्व कभी भी कम नहीं हो सकता। यह यीशु समाज की असीमितता और यीशु समाजियों के सभी चर्चों की पकलीनता को स्पष्ट करता है। संत इग्नाशियस संत मती के इस वचन से बहुत अधिक प्रभावित थे। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपनी आत्मा ही गवा दे। तो आइए आज हम संत इग्नाशियस के इन विचारों पर मनन चिंतन करते हुए ईश्वर की महत्तर महिमा करते हुए एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास करें। धन्यवाद।